धोखेबाज पुष्यमित्र शुंग। राम। मौर्य साम्राज्य के 10वें न्यायप्रिय सम्राट बृहद्रथ मौर्य की साजिश के तहत धोखे से हत्या करने वाला हत्यारा ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग अखंड भारत में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में अखंड भारत के निर्माता चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक महान के वंशज मौर्य वंश के 10वें न्यायप्रिय सम्राट राजा बृहद्रथ मौर्य की हत्या उन्हीं के सेनापति ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से की थी और खुद को मगध का राजा घोषित कर लिया था। उसने राजा बनने पर पाटलिपुत्र से शालकोट तक सभी बौद्ध विहारों को ध्वस्त करवा दिया था तथा अनेक बौद्ध भिक्षुओं का खुलेआम कत्लेआम किया था। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों व यहाँ की जनता पर बहुत अत्याचार करता था और ताकत के बल पर उनसे ब्राह्मणों द्वारा रचित मनुस्मृति अनुसार वर्ण हिंदू धर्म कबूल करवाता था। उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर यूनानी राजा मिलिंद का अधिकार था। राजा मिलिंद बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जैसे ही राजा मिलिंद को पता चला कि पुष्यमित्र शुंग बौद्धों पर अत्याचार कर रहा है तो उसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। पाटलिपुत्र की जनता ने भी पुष्यमित्र शुंग के विरुद्ध विद्रोह खड़ा कर दिया। इसके बाद पुष्यमित्र शुंग जान बचाकर भागा और उज्जैनी में जैन धर्म के अनुयायियों की शरण ली। जैसे ही इस घटना के बारे में कलिंग के राजा खारवेल को पता चला तो उसने अपनी स्वतंत्रता घोषित करके पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। पाटलिपुत्र से यूनानी राजा मिलिंद को उत्तर पश्चिम की ओर धकेल दिया। इसके बाद ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर पाटलिपुत्र और शालकोट के मध्य क्षेत्र पर अधिकार किया और अपनी राजधानी साकेत को बनाया। पुष्यमित्र शुंग ने इसका नाम बदलकर अयोध्या कर दिया। अयोध्या अर्थात बिना युद्ध के बनाई गई राजधानी। राजधानी बनाने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति बौद्ध भिक्षुओं का सर काट कर लाएगा उसे 100 सोने की मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। इस तरह सोने के सिक्कों के लालच में पूरे देश में बौद्ध भिक्षुओं का कत्ले आम हुआ। राजधानी